तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कालिदास। नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। कालिदास कौन थे जानते हैं? एक बहुत बहुत प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे। ऐसा कहते हैं कि भारतीय परंपरा में, इंडियन ट्रेडिशन में आज तक का सबसे महान कवि जो हुआ है वो कालिदास है। कवि होना आपकी नज़र में छोटी बात है कि बड़ी बात है मुझे नहीं पता, मेरी नज़र में कवि होना कुछ भी और होने से बड़ी बात है। मतलब जज होना, वकील होना बड़ी बात है, लेकिन मेरी नज़र में उन सबसे बहुत बड़ी बात एक अच्छा कवि होना है। और कालिदास, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी भी है, संस्कृत भी है, सब है। उस पूरे ट्रेडिशन के सबसे महान कवि माने जाते हैं। उन्होंने मेघदूत लिखा, आपने नाम सुना होगा, है ना। उन्होंने विक्रम और शीयम लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, ये सब नाटक उनके लिखे हुए हैं। और लोग दंग हैं आज तक कि इतना महीन, इतना गहरा कोई कैसे लिख सकता है। पर उनकी लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन डाउट रहता है कि वो इस समय में हुए, कि उस समय में हुए, कि उस समय में हुए, डाउट है। रियल लाइफ में क्या क्या हुआ इसको बहुत डाउट्स हैं इस बात पर। तो एक लेखक ने उनके बारे में एक नाटक लिखा। उस लेखक का नाम है मोहन राकेश, और नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। कभी मौका मिले जिंदगी में तो पढ़िएगा उसको। और ये सिर्फ वकील बनने का मजा नहीं है, ठीक है वकालत आपका प्रोफेशन है, लेकिन किसी भी फील्ड में अच्छा होने का मतलब है अपनी फील्ड के साथ कुछ और फील्ड्स में भी अपना हाथ पांव चलाते रहना, उसमें चहलकदमी करते रहना। तो मोहन राकेश ने कालिदास की लाइफ को री इमेजिन किया। कैसे किया मैं आपको सुना रहा हूं, आप मुझे बताना कितने सफल है वो। तो कालिदास एक गांव में रहता था, एक लड़की से मोहब्बत करता था। उस लड़की का नाम इमेजिन किया है मल्लिका। हिस्ट्री में ऐसा मिलता नहीं है, इन्होंने इमेजिन किया है। खूब प्रेम करता था, बरसात आती थी, दोनों भीगते थे, खेलते थे। वहां बहुत सारे हिरण थे, खरगोश थे, उन सब से उसकी दोस्ती थी। एक एक हिरण, एक एक खरगोश, एक एक पक्षी कालिदास का दोस्त था। ऐसी दोस्ती। उस पूरे इलाके में किसी को भी दिक्कत हो, कालिदास हमेशा उसकी हेल्प करता था। इतना जिंदा दिल आदमी था, प्रेम करता ही था, कविताएं भी लिखता था। और उसको इतना सुकून था अपनी जिंदगी में कि उससे ज्यादा उसको चाहिए नहीं था कुछ। बस एक दिक्कत थी कि उसे गांव के लोग, उसके पेरेंट्स तो थे नहीं, उसके मामा थे, और मामा उसको बहुत धिक्कारते थे कि यार पेड़ हो गया, इतना बड़ा हो गया, कुछ कमाया करो यार, खाली यहाँ घूमते रहते हो, घास चलाते रहते हो, कभी पशुओं को ले, यार कुछ काम धाम करो, कमाओ पैसा, बाहर जाओ, परिवार की इज्जत बढ़ाओ। कालिदास को लगता था और मल्लिका को भी सब ठीक तो